नमस्कार, मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जीके जीएस को। जीके जीएस के क्रम में हम लोग देख रहे हैं इतिहास, और इतिहास में इस वीडियो में हम लोग कश्मीर वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि कश्मीर में जो कुछ राजवंश थे उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कारकोट वंश को। कारकोट वंश के संस्थापक थे दुर्लभवर्धन, और इस वंश के अंतिम शासक थे जयापीड़ विनयादित्य। ये दोनों ही क्वेश्चन एक ही साथ में बीपीएससी में पूछा गया है कि कारकोट वंश के संस्थापक कौन थे और कारकोट वंश के अंतिम शासक कौन थे। ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल है और ये एक ही साथ में दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो संस्थापक दुर्लभवर्धन और अंतिम शासक जयापीड़ विनयादित्य। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ थे। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ थे और इन्होंने सूर्य का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर बनवाया कश्मीर में। सूर्य का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर कश्मीर में किसने बनवाया? तो ललितादित्य मुक्तापीड़ थे और ये कारकोट वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। अब हम देखेंगे उत्पल वंश को। उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन थे। उत्पल वंश के संस्थापक जो थे वो अवंती वर्मन थे और इनका शासनकाल 855 ईस्वी से 883 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद इनके अभियंता यानी कि इनके इंजीनियर थे सूर्य। इनके इंजीनियर का क्या नाम था? सूर्य। इन्होंने सिंचाई के लिए नहर प्रणाली निर्मित की। सिंचाई के लिए क्या की? नहर प्रणाली निर्मित की। तो सिंचाई के लिए नहर प्रणाली किसने निर्मित की? सूर्य ने, जो कि किसके अभियंता या फिर इंजीनियर थे? तो अवंती वर्मन के, जो कि उत्पल वंश से आते थे। इसके बाद देखेंगे कि इसी वंश के एक शासक थे क्षेमगुप्त। क्षेमगुप्त के बाद रानी दीदा शासक बनी। रानी दीदा शासक बनी जिन्होंने 50 वर्षों तक शासन किया। 50 वर्षों तक शासन करने के बाद 1003 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद इनके भतीजे संग्राम राज ने लोहार वंश की स्थापना की। लोहार वंश की क्या की? स्थापना की। तो अब हम लोहार वंश को देखेंगे। इसके बाद हम लोग लोहार वंश को देखेंगे। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज थे। लोहार वंश के संस्थापक जो थे वो संग्राम राम थे और इनका उत्तराधिकारी जो था वो अनंत था। इनका उत्तराधिकारी कौन था? अनंत था। अनंत की पत्नी सूर्यमती थी। सूर्यमती राजकाज के कार्यों में मदद किया करती थी। अनंत की महारानी जो थी, रानी जो थी, वो सूर्यमती थी और सूर्यमती राजकाज के कामों में क्या करती थी? मदद किया करती थी। इसी वंश में कालांतर में एक शासक हुए हर्ष। यानी कि हर्ष जो है वो लोहार वंश के ही शासक है। तो हर्ष एक शासक हुए। हर्ष का दरबारी कवि कौन था? कल्हण। हर्ष का दरबारी कवि कल्हण था। कल्हण ने राजतरंगिनी की रचना की। राजतरंगिनी में कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। राजतरंगिनी में कश्मीर के इतिहास को लिखा गया है। हर्ष को कश्मीर का नीरो भी कहा जाता है। कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता है? तो हर्ष को कहा जाता है। और इस वंश का अंतिम शासक जयसिंह हुआ। यानी कि लोहार वंश का अंतिम शासक जो था वो जयसिंह हुआ और कल्हण की राजतरंगिनी जो है वो जयसिंह के शासन काल में आकर के समाप्त होती है। कल्हण की राजतरंगिनी जयसिंह के शासन काल में आकर के समाप्त होती है। तो इस तरह से कश्मीर राजवंश हम लोग देख लिए। कश्मीर के जो भी राजवंश थे उनको हम लोग देख लिया। कश्मीर का इतिहास किसने लिखा है? तो कल्हण ने। ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे। और कल्हण की रचना कौन सी है? तो राजतरंगिनी है। इस चीज़ को भी बार बार पूछा गया है, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। इसी में एक छोटा सा और टॉपिक हम लोग देख लेते हैं जो कि असम के कामरूप का वर्मन वंश है। असम के कामरूप का वर्मन वंश। तो असम के कामरूप के वर्मन वंश के संस्थापक जो थे वो पुष्यवर्मन थे और पुष्यवर्मन जो थे वो समुद्रगुप्त के समकालीन माने जाते हैं। पुष्यवर्मन समुद्रगुप्त के समकालीन माने जाते हैं और इस वंश का अंतिम शासक भास्कर वर्मन को माना जाता है।
अंतिम शासक असम के कामरूप के वर्मन वंश का अंतिम शासक भास्कर वर्मन, और असम के कामरूप के वर्मन वंश का जो संस्थापक था वो पुष्यवर्मन था, जो कि समुद्रगुप्त का समकालीन था। तो इस तरह से असम के कामरूप के वर्मन वंश को भी हम लोग देख लिए। इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है, अंतिम पूछा जाएगा और प्रथम पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो इस तरह से इस टॉपिक को हम लोग देख लिए, और इस टॉपिक के साथ में अब हमारा जो प्राचीन इतिहास है, तो प्राचीन इतिहास का खंड हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। तो प्राचीन इतिहास के खंड समाप्त होता है। इसके आगे अब हम लोग मध्यकालीन भारत को देखेंगे, मध्यकालीन इतिहास को देखेंगे। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।